हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति के बारे में समझेंगे और जिसमें हम बैंकिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। और उससे पहले गाइस, यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो गाइस चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो आज का सेक्शन है बैंकिंग गवर्नेंस, यानी कि बैंकिंग गवर्नेंस में हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री बेस वर्क एंड एसबीआई की हिस्ट्री हो गए, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में समझेंगे। तो गैस सबसे पहले समझते हैं बैंकिंग होता क्या है। तो गैस बैंकिंग के इतिहास से हुआ था 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई, जिसमें गैस भारत का एक क्या था, प्रथम बैंक था। 1881 में यही अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई, ठीक है, जो कि फर्स्ट बैंक रन बाई इंडिया, यानी कि इंडिया में सबसे पहले चलने वाला बैंक कौन था, अवध कमर्शियल बैंक। फिर आया 1897, जो कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई और ये फर्स्ट इंडिया बैंक था। क्या था, पहला प्रथम बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। आइए समझते हैं हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री ऑफ एसबीआई, यानी कि इसका इतिहास क्या रहा। तो गैस जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे पहले क्या था गैस, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ। प्रेसिडेंसी बैंक कितने आए थे, 3 प्रेसिडेंसी बैंक आए थे, जिसमें गैस जो बैंक ऑफ बंगाल था पहला प्रेसिडेंसी बैंक था, जो कि ये आया था 1886 में। फिर सेकेंड बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि 1840 में आया, और तीसरा था 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, जो कि गैस तीनों प्रेसिडेंसी बैंक था। और यह 1921 में इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया, किसमें गैस, एसबीआई में, और नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तीनों बैंक जब विलय कर दिए गए और इसका नाम इंपीरियल बैंक जो बैंक है रखा गया। फिर आगे चल के यही बैंक 1955 ईस्वी में बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण किया गया और यह आरबीआई के अंतर्गत आने लगा और नाम भी एसबीआई रख दिया गया, ठीक है। यानी कि एसबीआई की हिस्ट्री ये है कि सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक आया, जिसमें बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास और बंगाल था, ठीक है। तो गाइस जो तीनों प्रेसिडेंसी जो बैंक था, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक, वो विलय कितने में हुआ था, 1921 में इनको विलय कर दिया गया और 1955 ईस्वी में इस बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण किया गया और इस जो आरबीआई है इसके अंतर्गत आने लगा और इसके साथ क्या नाम रख दिया गया, एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आगे चलता है और 1959 ईस्वी में इस रियासतों के बाद गैस क्या हुआ, एसबीआई का एक सहायक यानी कि बैंक बना दिया गया, जो कि गैस 2008 ईस्वी में भारत सरकार ने एसबीआई को आरबीआई से खरीद लिया गया, ठीक है। इसका एक सहायक बैंक भी था। फिर वही 2008 ईस्वी में भारत सरकार ने एसबीआई को आरबीआई से खरीद लिया। जो खरीदा हुआ जो सहायक बैंक था उसमें आया पटीला, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पटीला, फिर विक्रम जयपुर, फिर त्रैंकोर हो गया, फिर सौराष्ट्र यानी कि सौराष्ट्र, एसबीआई ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद हो गया, इंदौर हो गया, ठीक है। ये सारे सहायक बैंक था जो कि आरबीआई से एसबीआई खरीदा गया, ठीक है, भारत गवर्नमेंट सरकार से, जिसमें 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय कर दिया गया, किसमें, एसबीआई में। वही आगे चल के गैस 2010 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ
जो बैंक इंदौर था इसका विलय एसबीआई कर दिया गया। फिर 2017 में बाकी जो शेष बचे थे, यानी कि जो शेष 3 जो बैंक था उसको भी 2017 में विलय कर ये सभी 5 बैंक का विलय एसबीआई में कर दिया गया। और राष्ट्रीयकृत बैंक यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक अब कौन करना है, आइए समझते हैं। यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बैंक आरबीआई के अंतर्गत देखा जाए तो आईडीबीआई की जो स्थापना हुआ था 1976 में। और सेकंड आता है एसबीआई जो कि 2008 में इसे राष्ट्रीयकरण यानी कि राष्ट्रीयकृत किया गया है इस बैंक को। और थर्ड आता है नाबार्ड, यह 2010 में हुआ, ठीक है। फिर एनएचबी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाउस बैंकिंग। और डीआई सीजीएस सीजीसी, ये एक क्या होता है गाइस, नेशनल हाउस बैंक के अंतर्गत आता है। और न्यू बैंक इन 2001 में गवर्नमेंट इंडिया ने आईडीबीआई, एसबीआई और नाबार्ड को अपनी ओर आकर्षित किया। कौन गया, एसबीआई, ठीक है, गवर्नमेंट के अधीन कर लिया गया। वही आता है 1969 जिसमें इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिनकी पूंजी कितना था, 50 करोड़ से अधिक था, यानी कि 50 करोड़ या उससे भी अधिक था। 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिनकी पूंजी कितना था, 200 करोड़ या उससे भी अधिक था, ठीक है। फिर आता है 1993 जिसमें न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। अतः वर्तमान में कुल टोटल कितना है, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। अभी फिलहाल कितना है, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक। और प्रेजेंट में वही देखा जाए तो 32 है, ठीक है। आइए समझते हैं इसकी एसबीआई के जो अन्य बैंकों का विलय का प्रभाव क्या क्या पड़ा इस पे। जिसमें गाइस समझे तो सबसे पहला आता है सकारात्मक प्रभाव। एसबीआई एक बड़े बैंक होते हैं, बैंक रूप में उभरेगा और प्रतिस्पर्धा करेगा। दूसरी ओर वही समझे तो बैंक एसबीआई से छोटे होने के कारण, यानी कि अन्य बैंक से एसबीआई छोटे होने के कारण फेयर कंपटीशन नहीं कर पाएगा। यानी कि कौन कौन से बैंक से, एचडीएफसी, ठीक है, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, ये कौन सा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि एसबीआई इनसे अभी भी छोटे हैं, ठीक है, प्रेजेंट की बात करें तो। पूंजीकरण 2 बढ़ावा मिलेगा इसमें गाइस, जो बैंकों में दूर कर्ज है एनपीए यानी समझे तो इसमें वृद्धि होगी, ठीक है। सहकारी बैंक यानी हम कोऑपरेटिव बैंक को समझे और एक साइड रखते हैं कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, जिसमें ये राज्य सूची का विलय और राज्य विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम से स्थापना करती है। किसको, सहकारी बैंक को। और संसूची को ये संसदीय अधिनियम द्वारा करते हैं वाणिज्य बैंक को, ठीक है। त्रिस्तरीय ढांचा होता है कितने, सहकारी बैंक में, और इसमें एक स्तरीय होता है वाणिज्य बैंक में। त्रिस्तरीय में आता है अपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। ये तीनों बैंक त्रिस्तरीय ढांचा में काम करते हैं। तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस मिलते हैं ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।